हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के बारे में और हम देखेंगे कि कौन कौन से मैनेजमेंट लेसन्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं जो हम रामायण से सीखते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रामायण से, भगवान राम से और अन्य किरदारों से, अन्य पात्रों से, रामायण के अन्य पात्रों से हमें बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन सीखने को मिलते हैं, बहुत सारे लीडरशिप स्किल्स सीखने को मिलते हैं। अगर हम इन लेसन्स को, इन स्किल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वी कैन गेट सक्सेस इन आवर बिजनेस। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे लेसन्स जो रामायण से हम सीख सकते हैं, कुछ ऐसे लीडरशिप स्किल्स जो रामायण से हम सीख सकते हैं। पहला जो स्किल है, पहला जो लेसन है जो हम रामायण से सीख सकते हैं वो ये है कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। देखिए, बिजनेस में देयर विल बी मेनी एडवर्स सिचुएशंस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे बिजनेस में। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल मैनेजर, एक सक्सेसफुल लीडर वही है जो उन उतार चढ़ाव वाले समय में भी धैर्य बनाए रखे, उन विपरीत सिचुएशंस में भी, उन एडवर्स सिचुएशंस में भी धैर्य बनाए रखे और उन सिचुएशंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। श्री राम का जो जीवन है वो इन स्ट्रगल से भरा पड़ा है। श्री राम के जीवन में बहुत सारे एडवर्स सिचुएशंस आए, विपरीत सिचुएशंस आए, लेकिन श्री राम ने कभी धैर्य नहीं खोया। श्री राम का जब राज्य अभिषेक होना जा रहा था, जब उनको क्राउन किया जा रहा था एज अ किंग, उनको यह ऑर्डर दिया गया कि आप 14 साल वनवास रहें, आप कोई सुख सुविधा की चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते। उनको अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ वन में भटकना पड़ा 14 साल तक। उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है, लेकिन श्री राम ने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते रहे। तो पहला तो लेसन यही है कि पेशेंस बनाए रखें। नेक्स्ट लेसन जो हम सीखते हैं वो है वैल्यू योर कोलैबोरेटर्स। जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, आपके कोलैबोरेटर्स जो हैं बिजनेस में, उनको वैल्यू करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनको रिस्पेक्ट करिए। एक बिजनेस कभी अकेले नहीं चल सकता और बहुत सारे कोलैबोरेटर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग लोग हैं जिनके साथ आप मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं। उनको रिस्पेक्ट करिए, उनको वैल्यू करिए। भगवान श्री राम ने हमेशा अपने कोलैबोरेटर्स का रिस्पेक्ट किया। सुग्रीव का, विभीषण का, जामवंत का और ऐसे अनेकों लोगों का उन्होंने हमेशा वैल्यू किया, उन्हें रिस्पेक्ट दिया हमेशा। तो आपको एज अ बिजनेस लीडर आपको हमेशा अपने कोलैबोरेटर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड वैल्यू दैम। नेक्स्ट lesson that we learn from Ramayan is always take the ethical side. हमेशा सही के साथ खड़े रहिए। एज अ लीडर यू शुड ऑलवेज टेक एन एथिकल साइड। एज एक लीडर के तौर पे, एक मैनेजर, एक लीडर के तौर पे हमेशा आपको सही के साथ खड़ा होना चाहिए। हमेशा आपको यह देखना चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय सही है, नो मैटर। देखिए, आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में फेवरिज्म बहुत ज्यादा है। एज अ लीडर आपको फेवरिज्म को नहीं इंकरेज करना चाहिए। आपको हमेशा एक सही इंसान के साथ खड़े रहने चाहिए। यू शुड स्टैंड विद द राइट पर्सन, यू शुड स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ राइट थिंग। भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद की, बाली की नहीं की, क्योंकि बाली गलत के साथ खड़ा था। अपने अनुज, अपने छोटे भाई की पत्नी का
से उसने जबरदस्ती विवाह किया था, वो गलत के साथ। तो सुग्रीव का साथ भगवान श्री राम ने दिया, बाली का नहीं दिया। और भगवान श्री राम ये जानते थे कि बाली बहुत ताकतवर है। बाली अकेले रावण को अपने बगल में दबाकर पूरे महल के चक्कर काट चुका है, रावण को हरा चुका था बाली। फिर भी श्री राम ने बाली का साथ नहीं दिया, सुग्रीव का दिया। श्री राम हमेशा सच के साथ, सही के साथ खड़े रहे। तो हमेशा एथिकल साइड लीजिए, हमेशा सही का साथ दीजिए। नेक्स्ट लेसन दैट वी कैन लर्न इज वैल्यू आइडियाज एंड फीडबैक्स फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने जूनियर्स हैं, उनसे आइडियाज वेलकम करिए और उनके फीडबैक्स को वेलकम करिए। एक अच्छा लीडर वही है। अ गुड लीडर इज वन हु ऑलवेज encourages फ्लो ऑफ आइडिया फ्रॉम द सबऑर्डिनेट एज वेल। अगर मेरे लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं, वो भी कुछ आइडिया दें तो मैं उनको सुनूं, उनको वैल्यू दूं। एंड मी एज अ लीडर, मुझे ओपन होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन होना चाहिए मुझे। श्री राम हमेशा अपने साथियों से आइडियाज लेते रहे, उनके साथ मिलके उन आइडियाज पे काम किया भगवान श्री राम ने, और वो फीडबैक के लिए हमेशा ओपन थे। लक्ष्मण से, सुग्रीव से, हनुमान से, अंगद से, नील से, नल और नील से, सबसे उन्होंने फीडबैक्स लिया। इवन उन्होंने विभीषण, जो कि रावण के भाई थे, उन्होंने उनसे भी फीडबैक लिया। तो हमेशा एक फीडबैक लीजिए, आइडियाज को वैल्यू करिए। नेक्स्ट लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण इज ट्रस्ट द टीम एंड बिलीव इन द एबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स। ट्रस्ट द टीम एंड बिलीव इन द एबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स। हमेशा अपनी टीम पे विश्वास रखिए और उनके एबिलिटीज पे विश्वास रखिए। उनको ट्रस्ट करिए, अपनी टीम को, और अपने टीम के मेंबर्स के एबिलिटी पे विश्वास रखिए। अ गुड लीडर शुड ऑलवेज ट्रस्ट हिज टीम। भगवान श्री राम अपने टीम को हमेशा ट्रस्ट करते थे, उनकी एबिलिटीज पे विश्वास था उनको पता था कि उनका हर एक सिपाही कितना एबल है। तभी तो जब रावण से बात करना था, उन्होंने अंगद को भेजा। अंगद एक नौजवान था, अंगद को भेजा। वो चाहते तो हनुमान को भेज सकते थे, वो चाहते तो और भी किसी भी महावीर को भेज सकते थे, महाबली ये को भेज सकते थे, किसी भी योद्धा को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अंगद को चुना। अंगद एक जवान था, ही वॉज अ यंगस्टर, लेकिन अंगद के एबिलिटी पे भगवान श्री राम को पूरा भरोसा था, वो ट्रस्ट करते थे। तो हमेशा अपने टीम पे और अपने टीम मेंबर्स पे ट्रस्ट बनाए रखिए, उनकी एबिलिटीज पे भरोसा बनाए रखिए। एज अ लीडर आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट, SWOT एनालिसिस ऑफ सेल्फ एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स इज नेसेसरी। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने का SWOT एनालिसिस और अपने कॉम्पिटिटर्स का SWOT एनालिसिस करेगा। SWOT एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो अपना तो SWOT एनालिसिस करना ही है। हमें अपने कंपनी, अपने टीम का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पता होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे भी आप नजर बनाए रखें, उसको भी एनालाइज करें। भगवान श्री राम ने यही किया। अपने टीम, अपना जो आर्मी था, भगवान श्री राम की जो सेना थी, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस के बारे में भगवान श्री राम को तो पता ही था। साथ ही साथ उन्होंने हनुमान को लंका भेजा, तो हनुमान जी पूरा लंका का भ्रमण किए, वहां सीता जी से भी मिले, और पूरे लंका में घूमे, और पूरे लंका में घूम के उन्होंने ये देख लिया कि वहां के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। रावण की जो सेना है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है। तो SWOT एनालिसिस अपना तो करे ही, और साथ ही कॉम्पिटिटर्स का भी करे। ये भी हम सीखते हैं रामायण से। नेक्स्ट जो हम रामायण से सीखते हैं वो है कि कांस्टेंट मोटिवेशन इज नीडेड फॉर द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म। देखिए, एम्प्लॉयज को कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेट होने में समय लगता है, डीमोटिवेट होने में कोई समय नहीं लगता।
तो एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करिए, मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज्यादा परफॉर्म करता है। तो एम्प्लॉय शुड बी गिवन कॉन्स्टेंट मोटिवेशन। देखिए रामायण में हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि जब उन्हें अपनी शक्तियों का जो ज्ञान है, वो अपनी शक्तियों को वो भूल जाएंगे, वो he'll forget about his strengths and abilities। उनको उनका ध्यान नहीं रहेगा जब तक कोई दूसरा उनको बताए ना। तो भगवान हनुमान जी श्योर नहीं थे कि वो उस ओशन को क्रॉस करके लंका पहुंच सकते हैं या नहीं। जामवंत ने उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें बताया कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी एबिलिटीज क्या हैं, उनको मोटिवेशन दिया, और उस मोटिवेशन के दम पे वो उस ओशन को पार कर गए और लंका पहुंचे, और लंका पहुंच के उन्होंने लंका में आग लगाई। तो कांस्टेंट मोटिवेशन इज नीडेड फॉर द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म। ये तो कुछ लेसन्स हैं, कुछ मैनेजरियल लीडरशिप स्किल्स हैं जो आप रामायण सीखते हैं। रामायण से आप और भी बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये कुछ स्किल्स के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।